शांति। आज 3 जनवरी 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 3rd January 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बहुत अच्छा अनुभव बाबा के बच्चे इस पहले 2 दिन में ही कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इतना सुंदर अनुभव सुनाया कि जैसे बाबा उनको भर रहा है, क्योंकि लक्ष्य ही ऊंचा रखा है हमने इस जनवरी वरदानी मास में कि बाप समान बनना ही है। तो जिनका लक्ष्य होता है, श्रेष्ठ लक्ष्य होता है, तो लक्षण अपने आप आने लगते हैं। तो उस अनुसार प्रयास होता है और लक्ष्य रखा है कि ज्यादा से ज्यादा मौन में रहना, कम से कम बात करना, अव्यक्त अवस्था बनाए रखना। मुझे याद आ रहा है अव्यक्त महावाक्य बाबा ने एक मुरली में कहा था कि प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की अवस्था अपने आप खींचेगी। प्रैक्टिस करो। तो अनुभव से आपके साथ शेयर करते हैं कि जैसे जैसे हम अंतर्मुखता का सुख खींचने लगते हैं, बहिर्मुखता अच्छी नहीं लगती है। ये अनुभव की बात है, क्योंकि आपको अंदर से ये रियलाइज होता है, महसूस होता है कि बोलना माना एनर्जी वेस्ट करना, और कम शब्दों में काम किया जा सकता है। अगर आप अव्यक्त बाप दादा को आंखों के सामने लाओ तो आप देखो बाबा कितना कम बोलता है और कितने कम शब्दों में अपनी बात को रखता है। मुझे तो वंडर लगता है, पूरी 4 पेज की मुरली जो अव्यक्त मुरली अव्यक्त बाप दादा चलाते हैं या चलाई है, लास्ट में 4 लाइन में उसको समराइज कर देते हैं, उसका सार सुना देते हैं। तो ये पावर है। जितना जितना हम एकाग्रता का अनुभव करते जाएंगे, हमारे पास ऐसी पावर होगी कि हम कुछ शब्दों में अपनी बात को रख सकते हैं। इट्स अ पावर। अभी हम इस समय भोपाल में हैं, तो गवर्नर में मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिया हुआ है। तो वो लोग और भी मिनट्स कम करना चाहते हैं कि कम टाइम दो स्पीकर को। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अच्छा वक्ता वो होता है जो कम शब्दों में अपनी बात को रख दे। अगर आप इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्पीकर्स देखते हो, जैसे इंटरनेशनल टेड टॉक होते हैं, वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं होते हैं। 20 मिनट। आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं। अभी हम मुंबई में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, रिजुविनेटिंग मेडिकल माइंड्स। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी
और वो मुंबई में षणमुखानंद हॉल में है। 2700 सीट्स कैपेसिटी है, सबसे बड़ा हॉल है मुंबई का। तो उसके लिए हम पहली बार ये प्रयोग करने जा रहे हैं कि स्पीकर को 20 मिनट दिया जाएगा। नहीं तो ब्रह्मा कुमारी में ट्रेंड है कि एक एक व्यक्ति घंटा 1.5 घंटा बोलता रहता है। तो पहली बार जब हमने स्पीकर्स को बताया कि 20 मिनट ही मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि 20 मिनट में हम क्या बता पाएंगे। तो हमने कहा ये डिसीजन है, आपको डिसाइड करना है कि 20 मिनट में क्या बोलना है। तो टफ जा रहा था कुछ लोगों को, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर हम अच्छे वक्ता है तो हम अपनी बात को कम शब्दों में बहुत पावरफुल बता सकते हैं। मुझे और एक अनुभव याद आ रहा है। आचार्य विनोबा भावे, जिसको बाबा मुरली में भी याद करता है, जिसको सर्वोदया लीडर कहते हैं, जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर गीताई लिखी जेल में कैदियों के सामने 1932 वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। तो वो काफी फेमस हुई। तो वो योगी थे, वो अब महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे और महात्मा गांधी उनको गुरु मानते थे, क्योंकि पवित्रता में बहुत नंबर थे, नंबर 1 थे। तो उनके पास एक बार उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गए और उन्होंने पूछा कि ये जो मुख्यमंत्री का प्लान है महाराष्ट्र के कि कैसे सेवा करनी चाहिए गांव गांव में जाके, तो वो मौन में थे उस समय। तो उन्होंने कागज के ऊपर 2 ही शब्द लिख के दिए और उन्होंने लिखा था कागज के ऊपर, असरकारी असर करी। अभी ये बहुत पावरफुल है। असरकारी माना एनजीओस या गैर संस्कारी संस्था जिसको कहते हैं। तो असरकारी असर करे, तो ये शब्दों के साथ खेलना, 2 शब्दों में उन्होंने सब बताया गवर्नमेंट को कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको एनजीओ को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये शब्दों की ताकत है। मौलाना आजाद को पूछा किसी ने कि इस्लाम में दाढ़ी है या नहीं है, तो मौलाना आजाद ने जवाब दिया कि इस्लाम में दाढ़ी है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। अभी ये कहने का तरीका है, ये कहने का तरीका है। अगर आप शब्दों के महत्व को जानते हैं तो कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हो। तो हमको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बाबा की श्रीमत भी है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, क्योंकि हमको आवाज से परे जाना है, टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है। तो आज की मुरली का अगर आप मुझे शब्द पूछो, तो मुझे जो शब्द अच्छा लगा वो है जमाना। पूरी मुरली जमाने के ऊपर है। ये वैसे पर्शियन शब्द है, लेकिन उर्दू में आता है, हिंदी में आ गया है और सभी भाषाओं में ये जमाना आया है। साकार बाबा के वक्त जो मुरली के गीत बजते थे, उसमें एक बहुत फेमस गीत है। 1956 में ये मूवी आई थी और हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने इसके गीत गाए थे। मेरा फेवरेट है, लौट गया गम का जमाना, आई खुशी लहराते। तो उसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई थी। हालांकि आज के मुरली का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो जमाना, बाबा ने कहा जमाना माना सृष्टि या दुनिया। तो बहुत सारी बातें मुझे याद आ रही थी जमाने के ऊपर या दुनिया के ऊपर, कि दुनिया जादू का खिलौना है। ये मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। दुनिया जादू का खिलौना है।
तो बाबा ने आज पूरा मुरली जो चलाई है, नया ज़माना और पुराना ज़माना, या नई दुनिया और पूरी पुरानी दुनिया, या दुःख की दुनिया या सुख की दुनिया, या कृष्णपुरी या कंसपुरी। मैं नोटिस कर रहा था कि बाबा ज्ञान का सागर है, तो कैसे सभी धर्मों के शब्दों को ले रहा है। माना आज की मुरली में इस्लाम धर्म के शब्द है, सिख धर्म के शब्द है, सनातन धर्म के शब्द है और बुद्ध धर्म के भी शब्द है और क्रिश्चियनिटी के भी शब्द है। तो देखो, जो प्रमुख धर्म है उसके सभी शब्दों को बाबा मुरली में इस्तेमाल कर रहा है। तो इस्लाम धर्म के कई सारे शब्द आज आए हैं, जैसे मालिक। मालिक हमारे इस्लाम के भाई बहने ऊपर वाले को, शिव बाबा को मालिक कहते हैं। मालिक तेरे बंदे हम, और मालिक की बंदगी करते हैं वो। उसके साथ ही कब्र भी शब्द आया है। फिर दूसरा है निर्वाण धाम। अभी निर्वाण शब्द बुद्ध ने इस्तेमाल किया। जैसे हिंदू में कहते थे मोक्ष को पाया, तो मोक्ष शब्द निकाल दिया उन्होंने और निर्वाण शब्द इस्तेमाल किया। तो निर्वाण धाम ये शब्द बाबा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि निर्वाण माना वाणी से परे। तो निर्वाण धाम ये बुद्ध धर्म का शब्द है। अगर आप सिख धर्म का देखो, तो सिख धर्म का जो शब्द है वो है मूत पलिति कपड़ धोए। तो मूत पलिति जो है वो सिख धर्म का शब्द है। और क्रिश्चियनिटी का हेवनली गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर ये क्रिश्चियनिटी का शब्द है। तो आप देखेंगे, और सनातन का तो है ही है नष्टो मोहा। आज की मुरली में भगवत गीता का 4थे अध्याय का 8वां श्लोक है, संभवामि युगे युगे, और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज। तो ये भी आया हुआ है। तो सभी धर्मों की आत्माओं को बाबा एड्रेस कर रहे हैं, और यही बात बताती है कि वो सबका पिता है, सभी आत्माओं का पिता है। और आज बाबा ने इसको टच भी किया है। हम थोड़ा जमाने के ऊपर आते हैं। जमाना शब्द, और बाबा ने आज कहा कि नया जमाने में हम जा रहे हैं। बाप ने दुख की दुनिया नहीं स्थापना की, बाप ने तो सुख की दुनिया स्थापना की। ये कल की मुरली का ही कंटिन्यूम है। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो भक्ति मार्ग में है, बाबा उसको पकड़ के चल रहा है कि भगवान ही सुख दुख देता है। ये बहुत गहरी बात है, इसलिए बाबा को इसको बार बार कहना पड़ रहा है। 3-4 बातें बाबा बार बार कहता है, क्योंकि साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है, जितनी जो डेप्थ में डीप रूटेड संस्कार है वो बदलते हैं बार बार अभ्यास करने से। तो बार बार बाबा ये 3-4 बातों को ले रहा है। एक सर्वव्यापी की बात, दूसरा सृष्टि चक्र जो कि लाखों वर्षों का नहीं है, परमात्मा कण कण में नहीं है। फिर ये जो बिलीफ भक्ति मार्ग के है कि भगवान ही सुख दुख देता है, तो उसको बाबा ने आज फिर से किया है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दुखी हो। अगर किसी माँ बाप को कहा जाए कि तुमको अगर अपने बच्चे के भाग्य की कलम लिखने को दो, तो तुम क्या लिखोगे, सुख लिखोगे या दुख लिखोगे? तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी हो जाए। और ये तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, दया का सागर है, ये कृपा का सागर है, प्यार का सागर है। वो कैसे हमको दुख दे सकता है, जबकि उसका गायन ही है सुख करता दुख हरता। तो डेफिनेटली कुछ तो समझने में गड़बड़ हुई है, जो आज बाबा ने कहा बेसमझ बन पड़े हैं। भगवान डायरेक्ट कह रहा है कि बच्चे बेसमझ है। मैंने उनको इतना समझदार बनाया था, लेकिन माया के प्रभाव में बेसमझ पड़े हैं कि इतना भी नहीं समझता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुख नहीं देंगे, तो मैं कैसे दुख दे सकता हूँ।
तो आज की मुरली का जो दूसरा शब्द है मुझे बहुत हिट किया, वो है तैयारी करना है। तैयारी करना है। कौन सी तैयारी करना है? तो नए जमाने में या नई दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। अभी मुझे बहुत हंसने को आया। मनुष्य का स्वभाव मैं देखता हूँ, तो जितना जितना आप मनुष्य का स्वभाव जानने लगेंगे, आपको खुद के ऊपर ही हंसने को आएगा, रहम भी आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, बीच में एक मूवी आया था सैराट करके। सैराट माना बेधुंद, बेभान, होश गवा चुके हैं, जिसको हम इमोशनल हाईजैक कहते हैं। तो ये मराठी मूवी था, लेकिन उसके गाने बहुत हिट हुए क्योंकि हॉलीवुड में इन गानों का रिकॉर्डिंग हुआ और इतनी भीड़, इसका टिकट निकालने के लिए मारामारी हो रही थी। और ये 100 करोड़ क्लब को इसने क्रॉस कर लिया। यूजुअली ऐसा होता नहीं है रीजनल लैंग्वेज वाला मूवी, लेकिन तो उसके डायरेक्टर को पूछा तो उसने बहुत अच्छा कहा। नागराथ मंजुळे करके है, एक सिंपल व्यक्ति, पर इस मूवी की वजह से फेमस हुआ। उनके मूवीज को नेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो उसने कहा कि जितना ये लोग मारा मारी मूवी का टिकट निकालने के लिए करते हैं, उतना थोड़ा अपने जीवन के प्रति सजग हो जाए तो इनका जीवन कितना बदल जाएगा। माना 3 घंटे के शो के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं। मैंने तो देखा है, सुबह 4 बजे जाके लाइन में खड़े रहते हैं। अभी रेलवे का भी टिकट निकालना है आपको। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, सभी सेंटर पे जाता हूँ तो हमारा शिविर है राजयोग का मई मास में। तो ट्रेन का बुकिंग करना होता है 300 300 400। तो काउंटर तो खुलता है, जो भी टाइम है काउंटर खुलने का 8 बजे, ये 3 बजे 4 बजे जाके लाइन में उधर खड़े रहते हैं। तो ये तैयारी हुई ना कि 3 महीने बाद हमको 500 लोगों का या 300 लोगों का रेलवे का बुकिंग करना है, तो हम 3 बजे लाइन में जाके खड़े होते हैं, क्योंकि 3 महीना पहला डेट्स खुलती है। जो भी है 2 महीना 3 महीना ये टाइम बदलता रहता है। तो आज अगर खुलने वाली है तो 3 बजे से लाइन में खड़े हैं ताकि हमको टिकट मिले। और जर्नी कितना होता है? जर्नी होता है 12 घंटे का। तो 12 घंटे का जर्नी हमारा कंफर्टेबल हो, इसलिए 3 महीने पहले हम सुबह 3 बजे अपनी नींद को गवा कर खोकर लाइन में खड़े हैं। इतनी मेहनत तो करते हैं ना, केवल 12 घंटे की जर्नी के लिए। और दूसरी तरफ है, मैं माताओं को भी देखता हूँ, शाम को वो योग करने बैठते हैं, क्योंकि काउंसलर हूँ तो उनसे बातें करता हूँ कि वो योग कैसे करते हैं, वो क्या संकल्प करते हैं, और योग में बैठते हैं तो क्या संकल्प उनके चलते हैं। तो मेजॉरिटी माताएं कहती है हम शाम को जब योग में बैठते हैं तो हमारे मन में कौन से विचार आते हैं कि कल सुबह नाश्ता क्या बनाने का, दोपहर को खाने के लिए क्या बनाने का। तो ये भी क्या है? तैयारी है ना। शाम को ड्यूटी पे से घर पे आने के बाद मार्केट में देखते हैं गृहस्थी कि आज सब्जी कौन सी लेके जाओ मैं। तो तैयारी करते हैं ना हम, किचन में सब डिब्बे बराबर है या नहीं देखते हैं, दाल चावल जो भी अनाज है या नहीं, रेगुलरली चेक करते हैं। ये तैयारी है। तो ये हद के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं, तो बेहद के लिए कितनी तैयारी करना चाहिए? उसका कोई प्लानिंग नहीं है। जी रहे चल रहे। इसलिए मुझे हंसने को आता है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर, जो अल्पकाल का सुख देने वाली बातें हैं, उसके ऊपर हम कितनी एनर्जी लगाते हैं। तो जो बेहद का सुख देने वाला बाबा है और उसकी श्रीमत है जो हमको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बना रही है, उसको हमको कितना महत्व देना चाहिए। सो इट्स ऑल क्वेश्चंस ऑफ प्रायोरिटी। आप प्राथमिकता किसको देते हैं? लोग मुझे पूछते हैं आप इतना सब टाइम कैसे निकालता हो? मैंने कहा जब लक्ष्य क्लियर होता है तो टाइम अपने आप निकल जाता है। आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? खाओ पियो मौज करो, तो फिर उस अनुसार आप टाइम निकाल लेंगे उस चीज के लिए। किसी को मूवी अच्छा लगता है, वो मूवी के लिए टाइम निकालता है। किसको एक्सरसाइज अच्छा लगता है, वो एक्सरसाइज के लिए कैसे भी टाइम निकालेगा। अभी ठंडी के दिन है, मैं देख रहा हूँ
कल मैं फ्लाइट पकड़ने के लिए अर्ली मॉर्निंग निकला था, तो मैं देख रहा था ठंडी में भी लोग भाग रहे हैं सुबह-सुबह, और कई लोग हैं वो बिस्तर में कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं। दोनों का प्रायोरिटी अलग है। तो जिसकी जो प्रायोरिटी होती है उस अनुसार वो समय निकाल लेता है, एनर्जी वहां पे फोकस करता है। हमको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि नई दुनिया में चलने के लिए मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी क्या है? मैंने देखा, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ या कोई सब्जेक्ट को फोकस होके, उस समय मैं खाने की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। खाना नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन उसमें घुस जाते हैं पूरी तरह से घुस जाते हैं। फिर उसमें घड़ी का पता नहीं चलता है कितना समय गया, क्योंकि आप उसका आनंद ले रहे हैं। आपको उसके गहराई में जाना है तो मास्टरी लानी है आपको। तो कहने का भाव मेरा यही है कि हमने तैयारी क्या की है। बाबा ये पूछ रहा है कि आप नई दुनिया में आने के लिए आपकी तैयारी क्या है। मुझे एक माता का याद आ रहा है अनुभव, हमारे सेंटर की थी, बहुत योगी गंभीर आत्मा। अभी शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले पता नहीं उसको अंदर से पता चल गया कि टाइम आ गया है। उसने अपने सभी बैंक के पेपर निकाले, अकाउंट्स के पेपर निकाले, जिसको जो देना था दे दिया, लेटर लिखा बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सेंटर पे आके निमित्त आत्माओं को जो धन देना था वो दे दिया, सबसे छुट्टी लिया बाकायदा, और कहा कि मेरा को जान, अगर मैं गई तो मैं आपसे छुट्टी लेती हूँ वगैरह, और बहुत अच्छी तरह से सब अकाउंट सेटल करके, सबसे माफी मांग के, सबको आशीर्वाद दे के बाबा की याद में शरीर छोड़ दिया। सो दिस इज प्लानिंग, ये है तैयारी। पर पता चलता है योगी आत्माओं का, हमारी तैयारी क्या है। तो अपनी तैयारी करें। जैसे हम अभी वरदानी मास है तो तैयारी करते हैं ना, जैसे बहुत जगह पे वो टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ रखते हैं, उसके तरफ बैठ के साधना करते हैं हम सभी जनवरी वरदानी मास में, तो तैयारी कर रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी तैयारी कर्मातीत फरिश्ता अवस्था बनने की करनी है, और उसके लिए अपने आप को लायक बनाना है। तो लायक बनना ये भी तैयारी है। अद्वैत शब्द आज के मुरली का तीसरा शब्द है, जो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि शास्त्र इसके ऊपर लिखे हुए हैं। वो द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट द्वैत, ऐसे बहुत सारे फिलोसॉफीज है, तत्व ज्ञान है। मुझे बाबा की बात अच्छी लगी। बाबा ने कहा सतयुग में है अद्वैत राज्य, द्वैत माना आसुरी रावण राज्य, वह है देवता, यह है दैत्य। तो अद्वैत माना एक मत, एक मत। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तपस्या माना एक का पाठ पक्का करना, एक का पाठ पक्का करना, एक मत, एक रस, एक के साथ सर्व संबंध, और इसी से एकाग्रता आती है। जब एक से दो भी हो गया तो आपकी एकाग्रता गई। संत कबीर कहते दूजा कहाँ समाए, म्यान में तो एक ही तलवार रहेगी, दूजा कहाँ समाए। दूजा कहने पे तो कबीर नाराज हो गए, कहते दूसरा हो ही नहीं सकता। बाबा भी यही बात मुरली में कहते, कई बाबा के बच्चे कहते एक तो चाहिए कोई तो साकार में, एक तो चाहिए। बाबा ने कहा एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी डिवाइड हो गई आपकी। तो सर्व संबंध एक के साथ, एक कोई संसार बनाना, तभी एकाग्रता होगी। और इसी को भगवत गीता भी कहती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आता है निश्चयात्मकता बुद्धि, व्यवसायत्मिकता बुद्धि कहते हैं। दो शब्द है, व्यवहार और व्यवसाय। वैसे तो व्यवहार के साथ परमार्थ आता है, लेकिन व्यवहार और व्यवसाय, क्योंकि व्यवसायत्मिकता बुद्धि ये भगवत गीता का शब्द है। निश्चयात्मक बुद्धि तो बहुशाखा अनंतश्च ऐसे शब्द आए, जिनकी बुद्धि बहुशाखाओं में, अनंत शाखाओं में विभाजित है, वो क्या कर पाएंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे कई लोगों ने पूछा, पीछे मैंने कुछ दिन पहले मूडी नेचर के ऊपर बोला था कि ये मूडी नेचर का इलाज क्या है। तो ये बहुशाखा जो है ना, उसको पैकअप कर दो,
बुद्धि के जाने के जो रास्ते हैं, देह देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वैभव, उसको बंद कर दो। एक ही रास्ता रखना चाहिए। तो जैसे एक ही रास्ता आपने रखा, एक बाप दूसरा न कोई, अपने आप बुद्धि समेट कर तैयार हो जाएगी। तो इसके ऊपर चिंतन करें। अद्वैत का चिंतन बहुत अच्छा किया हुआ है शास्त्रवादियों ने। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो अद्वैत के ऊपर बहुत अच्छा सुनाते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस। तो अद्वैत का वर्णन जो आता है, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि जैसे बीज होता है, वो बीज को मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी के साथ वो मिल जाता है। मिट्टी के साथ मिलना माना अपने अहंकार को समाप्त करना। ये अहंकार जो है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो अहंकार जब मिट्टी में मिल जाता है तब वो बीज को टूटकर उसमें से दो पत्ते निकलते हैं। तो जब आप मैंपन को खत्म करोगे तब ये दो पत्ते आएंगे, फिर उससे ट्रंक बनेगा, फिर शाखाएं, उपशाखाएं, फिर उसमें पत्ते आएंगे, फिर उसका फूल होगा, और लास्ट में पेड़ जब बड़ा हो जाएगा वो फूल से फल आएंगे। तो वो सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि बीज ये अहंकार की तरह है। और जब वो फल आएगा, वो फल ऊपर से जब गिरता है नीचे तरफ, धरनी की तरफ, वहां पे न्यूटन बैठा हुआ है और वो पूछता है कि ऊपर से फल नीचे कैसे आया। तो ऊपर से फल नीचे आना ये गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन ने सिद्धांत निकाला, या साइंस वहां बैठा है। लेकिन साइंस को यही नहीं पता कि ऊपर से नीचे आना तो नेचुरल है, नीचे से ऊपर कैसे गया फल, वो भी गुरुत्वाकर्षण ही है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको अद्वैत समझ में आ गया। तो ऊपर से नीचे फल गिरना ये साइंस है, और नीचे से ऊपर फल जाना ये गुरुत्वाकर्षण है। पर ये आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है। बाबा हमको पृथ्वी के आकर्षण से परे लेकर जा रहा है। सोचो, वो गुरु है। गुरु कहाँ बैठा है? परम धाम में। हम कहाँ है? धरती पर। तो धरती नीचे खींच रही है और गुरु ऊपर खींच रहा है। सदगुरु माना जो मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। तो अद्वैत माना जब हम अपना अहंकार छोड़ते हैं, अपना अहंकार छोड़ते हैं, मैंपन बाबा में समा लेते हैं, तब गुरु हमको खींच लेता है ऊपर। ये गुरु का आकर्षण है। और जिसने ये गुरु का आकर्षण समझ लिया उसको धरती का गुरुत्वाकर्षण खींच नहीं सकता है। यही अद्वैत है। और यही बाबा के बच्चे देवता बनेंगे। तो ये पढ़ाई है। बाबा ने कहा टीचर पढ़ाते हैं, टीचर कोई कविता नहीं गा के सुनाते। हालांकि पोएट्री भी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन बाबा के भाव को समझना चाहिए। बाबा ये कह रहा है जैसे वो गीता कई लोग सुनाते हैं। कल हम यहाँ पे हमारे एक भाई से बात कर रहे थे, डॉक्टर दिलीप। ये बहुत अच्छे सिंगर है और संगीता सब्जेक्ट सिखाते हैं, आयुर्वेद में एमडी है। तो उन्होंने शिविर लिया था, 7 डेज कोर्स भगवत गीता के आधार पर। तो वो सुना रहे थे कि जब मैं श्लोक सुनाता था, भगवत गीता था, तो सामने सब पंडित बैठे थे। जैसे ही मैंने श्लोक बोलना चालू किया वो भी मेरे साथ श्लोक बोलना चालू करते थे। तो ये गाना बजाना तो भक्ति मार्ग में होता ही है, लेकिन बाबा कहते पढ़ाई पढ़नी है, अपने को अशरीरी समझ, एक बाप को याद करना है, धारणा करनी है, मंथन करके सबको पैगाम देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज्ञाकारी बनना है। जो भी बाबा के बच्चे फास्ट जाना चाहते हैं, आज्ञाकारी बनो और दुआएं कमाओ। लौकिक में हम हद में किसी की आज्ञा को मानते हैं तो उसकी भी दुआएं मिलती है। यहाँ तो परमात्मा दुआएं है, डबल लाइट बना देंगी और अपने आप को श्रृंगारित करेंगी दिव्य और अलौकिकता से। तो साधारणता समाप्त हो जाएगी और हमारे हर कर्म में श्रेष्ठता दिखाई देगी। तो आज का पूरा अगर आप मुझे पूछो तो नए जमाने की तैयारी,
ये एक स्टेटमेंट ध्यान में रखो कि नए ज़माने में माना सतयुग में जाने की तैयारी करनी है। तो देखो कि अभी अगर मेरा शरीर छूटा तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं एवर रेडी हूँ? सब प्लानिंग करो सतयुग की, सबसे माफ़ी माँगो, अपना अकाउंट क्लियर करो, जो भी आपको जिसको भी देना है लौकिक अलौकिक का वो दे के शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहो। तो ऐसी तैयारी करने वाले ही 111 में कृष्णपुरी में कृष्ण के साथ आएँगे। अच्छा, ओम शांति।